हेलो गाइस, हम चैनल मैं सिर्फ आशीष मैं सिर्फ मिर्जापुर। और गाइस अब अपन पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई स्कैल्प। ठीक है, स्कैल्प हो गया, ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई। इसमें भी अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ब्लड सप्लाई से, फिर अपन देखेंगे नर्व सप्लाई। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक को पढ़ना अगर ब्लड सप्लाई की बात करें तो आपको आर्टीरियल भी आना चाहिए और आपको वीनस भी आना चाहिए। नर्व सप्लाई की बात करें तो आपको सेंसरी इनर्वेशन भी आनी चाहिए एंड आपको मोटर इनर्वेशन क्या है तो मोटर नर्व सप्लाई क्या है वो भी आनी चाहिए, सेंसरी नर्व सप्लाई वो भी आनी चाहिए। तो हमेशा पढ़ो तो ये बात का ध्यान रखने का कि ये चारों चीज़ आपको आ जाए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्लड सप्लाई पे और आर्टीरियल ब्लड सप्लाई पे। ओके ठीक है, ओके देखो मैंने आपको ये बताया था कि कौन से वेसल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। सबक्लेवियन आर्टरी सप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई कर रहा है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई कर रहा है। राइट, मैंने आपको क्या बताया था, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी लाइक सबक्लेवियन आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ द नेक को, और बाकी जो अपर पार्ट ऑफ हेड एंड नेक है वो उसको कौन सप्लाई करेगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो किसको सप्लाई करेगा, ब्रेन को। इतना अपन ने डिस्कस किया था, ऑल सेट। ओके ग्रेट, वही चीज मैं अब आपको वापस बता रहा हूं। देखो मैंने आपको जब ब्लड वेसल्स ऑफ हेड एंड नेक बताया था, जब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ये चीज अपने लिए कितनी यूजफुल होगी, वो चीज अभी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे स्कैल्प का आर्टीरियल सप्लाई बनाना है, तो मैं सुपीरियर व्यू लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो सपोज दैट इज माई सुपीरियर व्यू ऑफ स्कैल्प। ठीक है, और मतलब समझ लो, मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया कि ये हो गई नाक। ठीक है, और ये हो गया मान लो कान। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से, या फिर इसको थोड़ा और सुंदर बना देते हैं, अच्छा नहीं बनाइए। ओके गुड, तो ये हो गया अपना। तुम्हारे को ये फीचर नहीं मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो थोड़ा एक्चुअली क्या, मैं पेन पेपर पे अच्छा बनाता हूँ यार, ये आईपैड में फिसलता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी नाक, ये हो गई इसका कान, समझे मेरी बात। और सपोज लेट से ये हो गया मेरा एक सेक्शन। ठीक है, ये मान लो मैंने एक सेक्शन ले लिया। सेक्शन इन द सेंस लाइक दो पार्ट में बांट दिया, लेफ्ट और राइट। तो मैं एक साइड का बनाऊंगा, ऑटोमेटिकली आपको मानना है उस दूसरे साइड में भी यही होगा, है ना। ये दो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, पूरा दो चीज़ों में बटता है। ठीक है ना, ओके। अब सोचो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की कौन सी ब्रांचेस स्कैल्प तक आ रही थी, वही तो आर्टरी है जो एक्चुअली इस रीजन को सप्लाई करेगी। तो मैं वापस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में जा रहा हूँ ये बताने के लिए, देखो ये आर्टरी यहाँ से यूँ जा रही है। राइट, देखो ये देखो, ये अपन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी देखा था। ध्यान से देखो, ये जो आर्टरी है, ठीक है, एक आर्टरी जो कान के जस्ट पीछे जा रही है, डेट इज माय पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। तो ये देखो, समझ लो कैसे हो रहा है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी जस्ट कान के पीछे से जा रही है, वो एक्चुअली इस रीजन को सप्लाई कर रही है। फिर देखो एक जा रही है अपनी ऑक्सीपिटल आर्टरी इस तरीके से। ठीक है, ये ऑक्सीपिटल आर्टरी पीछे से जा रही है और वो ऑक्सीपिटल रीजन को सप्लाई कर रही है। एक जा रही है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ठीक है, जो स्कैल्प रीजन को सप्लाई करेगी। देखो यहां से पैरोटिड ग्लैंड से होती हुई मैक्सिलरी आर्टरी आगे की तरफ जाएगी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी ऊपर जाकर के एक्चुअली सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी सप्लाई करेगी। राइट, आ रही है मेरे पास हमने। देखो अब देखते ही देखते तुम्हें दिख रहा होगा कितनी सारी चीजें पता चल रही है, जो आर्टरी जाई इतने ऊपर रीजन तक रही है। देखो मैं आपको तुम्हें दिखाता हूँ वापस से यहाँ पे। ठीक है, देखो तो आपने देखा कि कैसे आगे से आ रही है अपनी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल डेट इज माय सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पीछे से जस्ट पीछे से आ रही है अपनी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और पीछे से आ रहा है अपना ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है, अब आगे से देखो, आंखों के यहां से दो आर्टरी आती है, डेट इज कॉल्ड सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ठीक है, तो डेट इज माय सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, डेट इज माय सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ठीक है, और यही तो है अपनी पूरी की पूरी आर्टेरियल सप्लाई ऑफ स्कैल्प। और इनफैक्ट वेन्स भी इन्हीं नाम की है जो इनके साथ एकम्पनी करेगी। तो ये हो गया आपका ब्लड सप्लाई। समझो कितना आसान है, क्योंकि आपको एक पैटर्न पता है। मैंने आपको बताया था काउंटर लर्निंग होगी, मैं बार बार पीछे जा जाके आगे आऊंगा, फिर वापस पीछे जाऊंगा आगे आऊंगा, तो आपका पूरा का पूरा वो रबड़ी नहीं बनेगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो सी मैं एक बार नाम दे देता हूं, डेट इज माय सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी एंड सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। ठीक है, ये हो गया मेरा कौन सा, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये हो गया मेरा, क्या हो गया, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और ये हो गया मेरा
ऑक्सीपिटल आर्टरी। और आपको अब जानते हो ये सारी की सारी डायरेक्ट ब्रांचेज है फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। और इनफैक्ट ये जो एक्चुअली ब्रांच है सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, ये ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। किसकी? ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, जो कि एक्चुअली ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। लफड़ा देखो क्या लफड़ा हुआ। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी किसको सप्लाई कर रही थी? ब्रेन को। अब आज से आपको ध्यान रखना है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑर्बिट को भी सप्लाई करती है। ये बात अगर आप बुक रीड करोगे तो पहले पहले लिख देते, और मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें पहले पहले नहीं बताता, मैं आपको उतना ही ज्ञान देता हूँ जो उस वीडियो के लिए ज़रूरी है। और धीरे धीरे मैं आपके अंदर टॉपिक के अंदर एक एक वीडियो, एक एक टॉपिक या एक एक वर्ड ऐड ऑन करता जाता हूँ। अगर मैं आपको वहीं बताता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन और ऑर्बिट को सप्लाई करती है, तो आप सोचते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हेड को सप्लाई कर रही है, ऑर्बिट क्या हेड का पार्ट नहीं है? ऐसे ऐसे कुछ कुछ आपके दिमाग में ख्याल आता। तो मैंने आपको क्लियर कट डिफरेंशिएशन दिया था। अब धीरे धीरे मैं आपको क्लैरिटी देता जा रहा हूँ। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपर पार्ट ऑफ द हेड को सप्लाई कर रही है, बट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन एंड ऑर्बिट रीजन को सप्लाई करती है। आई मेरी बात समझ में? और यही रीजन है, आप देख सकते हो कि ये जो ऑर्बिटल रीजन है वहां से आ रही है अपनी सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, जो कि एक्चुअली ब्रांच ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, जो कि एक्चुअली ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, ठीक है। और ये जो बाकी मेन 3 ब्रांचेज है वो अपनी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। और वेन्स भी इनको अकम्पनी करती है, सेम नाम की वेन्स है, सेम काम कर रही है, ठीक है। ग्रेट, तो ये हो गया अपना ब्लड सप्लाई। अब अपन चलते हैं नर्व सप्लाई पे, ठीक है। ओके, तो मैं नर्व सप्लाई अब आपको पढ़ाता हूँ। तो यहाँ मैं बनाता हूँ नर्व सप्लाई। अगर मैं बात करूँ नर्व सप्लाई की, तो 2 चीज़ें होती है, एक तो मोटर नर्व सप्लाई और एक सेंसरी नर्व सप्लाई। अगर मैं मोटर की बात करूं तो मोटर नर्व सप्लाई वो होगी अपनी फेशियल नर्व से। क्या होगी? फेशियल नर्व से। एक्चुअली मैक्सिमम जो चीज़ है अपने फेस पे जो नर्व सप्लाई, मोटर नर्व सप्लाई, वो अपनी आप देखोगे फेशियल नर्व से हो रही है, ठीक है। तो फेशियल नर्व को आप धीरे धीरे अपन जैसे जैसे और वर्ड यूज करेंगे, फिर जैसे कोई टॉपिक मेजर टॉपिक्स कंप्लीट होंगे मैं आपको फेशियल नर्व भी कंप्लीट करा दूंगा। तो फेस पढ़ा के, फेशियल मसल्स पढ़ा के मैं फेशियल नर्व पे जाऊंगा, ठीक है। और सेंसरी सप्लाई की अपन बात करें तो एक्चुअली ये होती है अपनी ट्राइजेमिनल नर्व से, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, ट्राइजेमिनल नर्व पूरे फेस की मोस्ट ऑफ द सेंसरी सप्लाई है, और जो फेशियल नर्व है मोस्ट ऑफ द मोटर सप्लाई जो है अपने फेस हेड एंड नेक के अंदर वो फेशियल नर्व देगी, और मोस्ट ऑफ द सेंसरी सप्लाई आपको दिखेगा ट्राइजेमिनल नर्व दे रही है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, वापस से मैं वो ओवल बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके। और ये हो गया मान लो मेरा नाक, और ये हो गया मेरा कान, ठीक है। और फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने वापस से इसको 2 में डिवाइड कर दिया, ओके ग्रेट। अब देखो मैं आपको बनाता हूँ नर्व सप्लाई, ठीक है। अब जैसे आगे की तरफ क्या आ रही थी, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर आर्टरी, सेम उसी नाम की नर्व्स भी आएगी, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। आई मेरे पास? ओके, यहाँ पे आपने देखा था सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आती है जाइगोमेटिको टेम्पोरल एंड ऑरिको टेम्पोरल, ठीक है। तो दैट इज माय जाइगोमेटिको टेम्पोरल, और ये हो गई मेरी ईयर के जो पास है, दैट इज माय ऑरिको टेम्पोरल नर्व, जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, ठीक है ना। ओके, पीछे की तरफ देखो, ये हो गया ईयर के आगे की बात। पीछे की तरफ एक्चुअली ट्राइजेमिनल नर्व सेंसरी सप्लाई नहीं दे रहा। कौन दे रहा है? सर्वाइकल प्लेक्सस दे रहा है। तो एक्चुअली सर्वाइकल प्लेक्सस है, जैसे आपने ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ा, लंबर प्लेक्सस पढ़ा, सैक्रल प्लेक्सस पढ़ा, वैसे ही सर्वाइकल प्लेक्सस है, और वहां से एक्चुअली मिल करके नर्व्स आ रही है। जैसे कि एक नर्व का नाम है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, वो एक्चुअली कान के पीछे सप्लाई दे रही है। उसके पीछे आप देखोगे फिर सप्लाई दे रही है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व, लाइक 3 नर्व और सप्लाई दे रही है, ऑक्सीपिटल नर्व्स अपन कह सकते हैं उनको। इस तरीके से 3 नर्व्स और सप्लाई दे रही है, ठीक है। तो मैं एक एक करके नाम लिखता हूँ तो आपको धीरे धीरे और क्लैरिटी आएगी। देखो, ये हो गई मेरी सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व, ये हो गई मेरी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। ध्यान रहे मैं आपको सेंसरी सप्लाई बता रहा हूं, क्या है ये? सेंसरी सप्लाई, मोटर सप्लाई फेशियल नर्व से, ठीक है। एग्जाम में जब भी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, स्कैल्प आए, ये चीज मेंशन करना
कि तुमने जो डायग्राम बनाया है वो सेंसरी का है कि मोटर का है, मोटर का नहीं बनाया तो मोटर में क्या है वो मेंशन होना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए, फ्लो चार्ट पहले ही बना लो, नर्व सप्लाई, मोटर, सेंसरी। तो मोटर के अंदर मैं भी आपको बताऊंगा, रुको। तो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ठीक है, ओके, ये हो गई मेरी जाइगोमेटिको टेम्पोरल, ये कह लो जाइगोमेटिक नर्व, ये कह लो जाइगोमेटिको टेम्पोरल नर्व, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गई मेरी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ठीक है। अब देखो एक्चुअली जो सुप्राट्रॉक्युलर सुप्रा ऑर्बिटल नर्व है, ठीक है, ये एक्चुअली ब्रांच है V1 यानी ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व इसका नाम क्यों ट्राइजेमिनल नर्व, दिस इज माय फिफ्थ नर्व, इसे फिफ्थ नर्व है, राइट। इसके 3 मेन ब्रांचेज है, एक है ऑप्थेल्मिक डिवीजन, एक है मैक्सिलरी डिवीजन और एक है मैंडिबुलर डिवीजन। ऑप्थेल्मिक डिवीजन को अपन कहते हैं V1, V2, V3, है ना, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, जैसे ट्राइजेमिनल नर्व को अपन V से रिप्रेजेंट करते हैं ना, V यानी फिफ्थ रोमन नंबर के हिसाब से, तो V1, V2 एंड V3 आई मेरे पसंद में। तो ये जो ब्रांच है ये हो गई मेरी V1 की। अरे आर्टरी में भी तुमने देखा ना, सुप्राट्रॉक्युलर और सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्राट्रॉक्युलर सुप्रा ऑर्बिटल किसकी ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, राइट। तो यहाँ पे भी ऑप्थेल्मिक डिवीजन की ब्रांच है, ठीक है। सेम जाइगोमेटिको टेम्पोरल ये है V2, दैट इज माय मैक्सिलरी डिवीजन की ब्रांच, और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जो है वो है मेरा V3, ठीक है, दैट इज माय ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच, है ना। और ये सारी की सारी अल्टीमेटली है तो ट्राइजेमिनल नर्व की सप्लाई, है ना। और पीछे की तरफ देखोगे तो वहां पे ट्राइजेमिनल नर्व सप्लाई नहीं कर रही, वहां पे कौन सप्लाई कर रहा है, सर्वाइकल प्लेक्सस, ठीक है। जैसे कि जस्ट कान के पीछे अगर आप देखोगे, दैट इज माय ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, और जो बाकी आप देख रहे हो, ठीक है, दैट इज माय ऑक्सीपिटल नर्व। क्या है ये मेरी ऑक्सीपिटल नर्व, सारी की सारी ऑक्सीपिटल नर्व है, ठीक है, ठीक है। वही वाली बात है, कान के जस्ट पीछे ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व और ये ऑक्सीपिटल नर्व। अब देखो जो पहले वाली ऑक्सीपिटल नर्व है इसका नाम है लेसर ऑक्सीपिटल नर्व, जो दूसरी वाली इसका नाम है ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व। अब तीसरी वाली ना लेसर रख सकते हैं ना ग्रेटर, इसलिए इसका नाम तीसरा ही रख देते हैं, तो थर्ड ऑक्सीपिटल नर्व, ठीक है। ये इसके ब्रांचेज है। अगर मैं इसके बोलूँ क्या कहते हैं सर्वाइकल प्लेक्सिस का रूट वैल्यू, तो डेट इज माई C2 एंड C3, डेट इज माई C2, ये भी मेरा C2 है और ये मेरा C3 है। तो एक्चुअली सर्वाइकल प्लेक्सिस से ये ब्रांचेज आ रही है, ठीक है। तो तुम समझ रहे हो कहने का क्या मतलब है। अगर मैं बात करूँ नर्व सप्लाई की, देखो अब मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, नर्व सप्लाई की तो 2 है, मोटर और सेंसरी। मोटर नर्व सप्लाई बाय फेशियल नर्व, सेंसरी नर्व सप्लाई इन फ्रंट ऑफ द ईयर की अगर मैं बात करूं तो वो हो गई मेरी ट्राइजेमिनल नर्व, और बिहाइंड द ईयर की मैं बात करूं तो ये मेरा हो गया सर्वाइकल प्लेक्सिस। क्या हो गया, सर्वाइकल प्लेक्सिस, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ द ईयर ट्राइजेमिनल नर्व, बिहाइंड द ईयर सर्वाइकल प्लेक्सिस। अब आप ये डायग्राम बना सकते हो, समझे मेरी बात। और ब्लड सप्लाई तो आपको दिख ही रहा था, 3 आर्टरी आपको क्लियरली पीछे जाती हुई दिख रही थी, देखा था आपने, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑक्सीपिटल, और यहाँ से पैरोटिड ग्लैंड से टर्मिनल ब्रांच थी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, सुपरफिशियल टेम्पोरल, ठीक है। और आगे से इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक्चुअली ब्रांचेज है सुप्राट्रॉक्युलर और सुप्रा ऑर्बिटल। हर जगह मैं यूज करने वाला हूँ ये वर्ड, देखना अभी आपको आर्टरी भी मिलेगी, वेन भी मिलेगी, नर्व भी मिलेगी, ठीक है, आपने देखा भी यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत आसान है, देख लो। अब कहने का ये मतलब है कि अब आपको देखो ब्लड वेसल्स मैंने पढ़ा दिए तो कितना आसान लग रहा है, मेरी बात आ रही है समझ में। लेकिन फेशियल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व के बारे में नहीं बताया तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा हाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ये भी एक तरीका है पढ़ने का। अब क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में पढ़ाया, अब जैसे मैं फेस वगैरह थोड़ा कंप्लीट करूँगा तो मैं ट्राइजेमिनल नर्व को पूरा ऑन द होल पढ़ा दूंगा। तो जहाँ जहाँ मैंने ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ाई है वो पूरा का पूरा उस एक वीडियो में वापस आ जाएगा। तो नर्व थोड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है तो आपका डबल रिवीजन हो जाएगा। आर्टरी आप सोच पा रहे हो हार्ट से आ रही, कहाँ जा रही, कैसे जा रही है, ठीक है। तो इतना ब्यूटीफुली अपन हेड एंड नेक को डील कर रहे हैं तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है, ग्रेट। सो गाइस वीनस ड्रेनेज का भी बता दिया, तो ब्लड सप्लाई में आर्टरी भी कवर हुआ, वीनस भी कवर हुआ, आर्टरी वेन साथ साथ चल रही है, नर्व सप्लाई के अंदर सेंसरी भी कवर हुआ, मोटर भी कवर हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे फेस को लेकर के, ठीक है। स्कैल्प देख लिया, स्कैल्प से रिलेटेड टेम्पल रीजन था, ठीक है, कहीं कहीं अलग पढ़ाते कहीं के साथ भी पढ़ाते थे। अब अपन पढ़ेंगे फेस, फेस को पढ़ने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, फेस, इसी तरीके से, ठीक है, ग्रेट। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।